बच्चों, आप सभी का कक्षा 7वीं में स्वागत है। आज का विषय अपना हिंदी। हिंदी में हमने सबसे पहले फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार, गांव और देहात, इनके बारे में, शहर और देहात, इनके बारे में वीडियोस देखे। आशा है आप सभी ने उसके प्रश्नोत्तर भी लिखे होंगे, जाने होंगे, पढ़े होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी की कविता बंदर का धंधा। तो पढ़ो और गाओ, हमें पढ़ना है, उसके बाद गाना है। तो हम देखेंगे बंदर का धंधा। इसके कवि है नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल ने लिखित कविता बंदर का धंधा। तो सबसे पहले हम कविता का परिचय जानेंगे। तो कविता का परिचय इस तरह है कि इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। ये कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ में मनोरंजक भी है। तो सबसे पहले हम कविता का गायन करेंगे, उसके बाद उसका आशय देखेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कविता का गायन। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। ये थी कविता। अब हम इस कविता का आशय देखेंगे। तो हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। जंगल में रहने वाले बंदर के हाथ एक दिन टूटा फूटा आला। आला आला मतलब क्या? आला का मतलब है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जब चेक करता है मरीज को स्टेथोस्कोप कान में लगाकर, तो उसको बोलते हैं डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, मतलब आला। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। जंगल में रहने वाले बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिला। वो कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और जंगल में बड़े पेड़ के नीचे उसने अपना दवाखाना खोल दिया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब के दवाखाने में भालू आया। भालू आकर बोलने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। तो बंदर ने कहा कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, जड़ मतलब मूली, पीपल की जड़, थाम मतलब पकड़ना, थामने का अर्थ क्या है? पकड़ना। पीपल की जड़ थाम। डॉक्टर मतलब बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ बंदर को देते हुए कहा कि तुम इसे पानी में उबालकर दिन में से 3 बार पीना, सुबह शाम दिन में से पीना। जब तुम्हारी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तभी मुझे तुम फिर आकर देना। भालू जाने के बाद वहाँ बिल्ली आकर बोली मुझको आया 104 बुखार,
मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। भालू के जाने के बाद दवाखाने में बिल्ली आई और बिल्ली आकर कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है और मेरा डॉक्टर साहब मेरा बुखार जल्दी से ठीक करो, मेरा बुखार जल्दी से उतारो, जिसके कारण मैं शिकार पर जाऊं। तो बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पियो, इससे रात तक तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी और चाहो तो तुम कल से ही डांस कर सकती हो। तो गिलोय मतलब क्या है? एक प्रकार की जड़ी औषधि, एक प्रकार की जड़ी। बाद में वहां पर एक लोमड़ी आई। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बिल्ली के जाने के बाद दवाखाने में लोमड़ी आई और आते ही डॉक्टर साहब से कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दो कि जिसके कारण मेरी त्वचा सुंदर और चमकदार चिकनी हो जाए और सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। तो बंदर बोला घी कुंवार। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। घी कुंवार मतलब एक प्रकार की बूटी है, जंगल में मिलने वाली औषधि, एक प्रकार की बूटी। अब कुंदन सा मतलब सोने जैसा। तो बंदर बोला कि घी कुंवार ये जो बूटी है तुम दिन में से अपने चेहरे पर 2 बार लगाओ, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर दिखेगा, तुम सोने जैसे चमकने लगोगी और जब तुम सोने जैसी चमकने लगोगी, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, अच्छी दिखने लगोगी, तभी तुम मुझे मेरी फीस देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से ले आता। बंदर का धंधा तो बहुत चलने लगा है। इस प्रकार जंगल में रहने वाले बंदर ने जो अपना डॉक्टरी का धंधा डाला था, वो धंधा अच्छी तरह चलने लगा और फिर वह रोज सुबह जंगल जाता और वहाँ से जड़ी बूटियाँ, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और उसकी दवाइयाँ बनाकर अपने दवाखाने में जो मरीज आते हैं उनको देकर वो खूब मौज मनाता। इस तरह बंदर का धंधा चल निकला। सभी को कविता और कविता का आशय समझ में आया होगा। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं, आला मतलब डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, थाम मतलब पकड़ना, छूमंतर मतलब गायब होना, गिलोय एक प्रकार की बूटी औषधि, बूटी मतलब क्या? वनौषधि, जंगल में मिलने वाली औषधि। घी कुंवार एक प्रकार की बूटी है। कुंदन मतलब सोना और मौज मतलब प्रसन्नता। तो इस कविता के कुछ प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दो। बंदर के हाथ क्या लगा? तो बच्चों, बंदर के हाथ एक टूटा फूटा आला लगा। भालू ने बंदर को क्या दवा दी? भालू ने बंदर को तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए कहा। लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? तो लोमड़ी ने बंदर से कहा कि मुझे ऐसी बूटी दो कि जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने बिल्ली को बुखार उतरने के लिए क्या दवाई दी? बंदर ने बिल्ली को बुखार उतरने के लिए गिलोय का रस दिन में 3 बार पीने के लिए कहा। आप सभी इस प्रश्नों के उत्तर अपने अपने बही में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे व्याकरण और भाषा ज्ञान। व्याकरण और भाषा ज्ञान में देखेंगे हम युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या है? तो युग्म शब्द मतलब एक दूसरे को लगता
युग्म शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है, मतलब दो शब्द एक दूसरे को लगकर आते हैं, जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसे समय उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह एक इस तरह होता है, डैश, छोटी डैश, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़ों के रूप में आता है और जोड़ों के रूप में किया जाता है, और ऐसा करते समय उनके बीच योजक चिन्ह मतलब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना पीना, जैसे यहाँ पे खाना पीना, ये खाना और पीना के बीच में जो चिन्ह है ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब ये डैश, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो खाना पीना, जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्द को युग्म शब्द, ऐसे शब्द जो है वो युग्म शब्द कहलाते हैं। अब ये युग्म शब्दों को अनेक वर्णों में बांटा जा सकता है। जैसे कि जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, मतलब अर्थ एक सा होता है, दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। जैसे कि शादी ब्याह, ये दोनों शब्द का अर्थ एक है, लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे को लगकर आए हैं। शादी ब्याह, ये दोनों के बीच में एक डैश है, वो डैश मतलब योजक चिन्ह। शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझ बूझ। दूसरे इसमें देखेंगे हम, दूसरा प्रकार जो है युग्म शब्द का, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं लेकिन दोनों साथ है, दोनों एक दूसरे के विरोधी तो होते हैं लेकिन साथ होते हैं। जैसे कि आना जाना, अच्छा बुरा, हारना जीतना, मतलब हार जीत। जब एक ही शब्द बार बार लिखा जाता है, मतलब एक ही शब्द दो बार आता है, जैसे ऊंचे ऊंचे, दोनों शब्द एक जैसे लेकिन दो बार आते हैं, तो दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मतलब डैश दिया जाता है। तो ये है कि दोनों शब्द एक दूसरे को, दो शब्द अलग अलग होकर भी वो एक होते हैं, तो उसे युग्म शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या। चौथा प्रकार है उसका कि जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, पहला शब्द होता है उसका अर्थ होता है, लेकिन जो उसके लगकर दूसरा शब्द आता है, उसे लगकर जो दूसरा शब्द आता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि शादी, लूटपाट, जात पात, पूछताछ, दफ्तर पिफ्तर, पुस्तक पिस्तक। ये जो शब्द है, पहले शब्द का तो अर्थ होता है लेकिन दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। अब हमारे इस कविता में ऐसे ही कुछ युग्म शब्द आए हैं, तो वो युग्म शब्द हमें इस कविता में से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे युग्म शब्द, दो शब्द एक दूसरे को लगकर आते हैं लेकिन उनके बीच में योजक चिन्ह होता है, उसे युग्म कहते हैं। देखो, पहला है टूटा फूटा, टूटा फूटा, ये दोनों के बीच योजक चिन्ह है, टूटा फूटा। दूसरा है कुर्सी मेज, तीसरा है खांसी जुकाम, शाम सुबह शाम, चिकना सुंदर, कुंदनसा, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटी। ये जो शब्द है ये पूरे शब्द युग्म शब्द है। आशा है आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी, कविता का आशय भी समझ में आया होगा। आप सभी को इस कविता को पढ़ना है, इसे गाना है और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो आप अपने